जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हम सबके मन में ना बहुत सारे सवाल होते हैं। हम रोज़ कुछ ना कुछ गुरुजी से पूछते हैं और बहुत सारी संगत जी कुछ ना कुछ रोज़ मांगती हैं। मैं भी मांगती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं मांगती, पर मैं गुरुजी से गुरुजी को ही मांगती हूँ। मैं उनसे सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लेसिंग्स में सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका आशीर्वाद। क्योंकि संगत जी, जिस इंसान ने गुरुजी से गुरुजी को मांग लिया और उनका आशीर्वाद मांग लिया ना, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं आती। संगत जी, जो अभी लंगर लगा था ना, वो गुरुजी ने ब्लेस किया था, क्योंकि जो मैंने सत्संग की थी ना, तो जब मैं बोलने लगी ना, मुझे नहीं पता मैंने कैसे उसमें लंगर का बोल दिया, क्योंकि लंगर तो हमने लगाना था, पर वो लगना था जनवरी में खीर का लंगर। लेकिन वो गुरुजी ने ब्लेस किया था और ऑटोमेटिकली मैं बस वो बोलती ही चली गई। और जब मैंने सत्संग अपलोड किया तो फिर मैंने कहा कि अच्छा लंगर दे रहे हैं गुरुजी, तो ठीक है। और आपको सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगी कि जब लंगर लगा था ना, तो 11 बजे से लंगर स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट, और चला था वो 3:30 बजे तक। और ये पूरी सेवा गुरुजी ने मेरे हाथों करवाई। चाय बनाने से लेके वहाँ सबको बांटने तक मेरे अंकल यानी मेरे हस्बैंड ने भी हेल्प किया उसमें, उन्होंने भी बांटा था। और क्योंकि मेरा घर सामने ही है, तो हम लोगों ने चाय जो है ना, बीच बीच में जैसे वहाँ कम रखी थी, जैसे लगभग 20-25 लीटर चाय जैसे रख लिया, और बीच में फिर गर्म करके बाकी जो बचा होता, इस तरीके से काफ़ी सारे राउंड लगे, तो वो सब काम मेरे अंकल कर रहे थे। और गुरुजी ने देखिए सत्संग सेवा जो कराई ना, वो मेरा था कि मैं मतलब जैसे एक होता है अंदाज़ा कि हम 500 समोसे से के साथ करेंगे, है ना, कि इतना वो हो जाए। लेकिन गुरुजी ने 700 प्लस वो काउंट करवाया, टोटल इन द सेंस कि 600 समोसा प्लस में 250 जो है बिस्किट का। और तो बिस्किट वगैरह जैसे कुछ को 2-2 दे दिए थे, या 2-2 समोसा भी बहुत दिया लोगों को। ऐसा करने से ना, गुरुजी ने जो एक मैं कहूँगी कि जो मतलब नंबर मैं अगर कहूँ अपने अकॉर्डिंग भी, राशि का भी अगर मैं सोच के चलूँ, तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना, गुरुजी ने सब कुछ करवाया। और मुझे बहुत खुशी इस बात की हो रही है कि सभी ने चाय की तारीफ़ की। और मैं पर्सनली बताऊँ, मैं चाय नहीं बनाती हूँ कभी, बहुत कम चांस है कि मैं चाय बनाऊँ। मजबूरी में मैं चाय बनाती हूँ, मैंने आज तक चाय नहीं बनाई। और गुरुजी ने ये सारी कसर ना इस लंगर में निकलवा दी। और मैंने बताया भी है काफ़ी संगत जी को कि गुरुजी को जो चाय प्रसाद का भोग लगता है, वो मेरे अंकल लगाते हैं। और पता है संगत जी, उसके बाद मुझे ना ऐसा हुआ, वहाँ ना एक लड़का आया था साइकिल पे, गोरा सा लड़का था, छोटा सा ही, मतलब ज़्यादा एज नहीं थी, 14-15 साल का होगा, 15 साल का भी नहीं, 13-14 साल का ही उम्र थी। उसने समोसा खाया, चाय पी, और उसके बाद में वो वहीं खड़ा हो गया। और क्या हुआ था कि हमारा जैसे बीच में लास्ट में जैसे समोसे मैंने और मंगवाए थे 100 पीस, 500 पहले आ गए थे, तो वो लग गए थे 2 बजे के करीब। तो मैंने उनसे ना आधा घंटा पहले ही बोल दिया, जब मेरे पास 100 समोसा पड़ा था, मैंने कहा जी आप ऐसा कीजिए 100 और बना दीजिए, क्योंकि सभी को ज़्यादातर समोसे का ही वो हो रहा है। तो मैं किसी को मना वो नहीं किया मैंने, बिल्कुल भी नहीं। और तो ना वो खड़ा रहा, और 10 मिनट बाद जब नया समोसे आ गए ना, तो फिर वो इधर आया, तो मैंने उसको समोसा दिया ना, तो वो एकदम मुस्कुराया, और मेरे को भी मतलब मेरे को भी ऐसे मतलब हंसी आ गई, हंसी इन द सेंस कि मैं भी मुस्कुराई। और मुझे एकदम ना ऐसे लगा जैसे गुरुजी हैं। और फिर उससे भी बड़ा सत्संग ये हुआ कि जब रात को मैं सोई हूँ, तो मुझे गुरुजी ने जो अद्भुत दर्शन दिए, और मैं सारी रात लंगर ही बांट रही हूँ, गुरुजी लंगर बांट रहे हैं। मतलब मुझे ऐसे नज़र आया, गुरुजी ने ना जैसे एक वो शॉल टाइप कुछ पहना ओढ़ा हुआ है, और जिस पे ना छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, और धोती टाइप का कुछ नीचे है, धोती तो भी नहीं कह सकते, जैसे गुरुजी का चोला होता है ना, वो एक रेड चोले में, बहुत पुरानी पिक्चर मैंने देखी थी, स्वरूप देखा था, सॉरी, वो भी मैंने बाद में देखा, ढूंढी फोटोज़, बिल्कुल पतले से जब गुरुजी थे तब का है। तो उसमें जो चोला स्टाइल पहना हुआ था ना, वही सेम था। और ऐसे बुक्कल मारी हुई थी उसकी, आके ऐसे चाय ले रहे हैं और ऐसे समोसा लेके ऐसे खा रहे हैं, ऐसे नज़र आया। फिर ना सारी रात, इवन सुबह जब मेरी आँख खुली है ना, तब भी ऐसे मुझे ऐसे हुआ। और देखिए मेरा लास्ट में ना, मैंने बिस्किट ही दिए थे बिल्कुल लास्ट में, जब हो गया 2 बजे के बाद कि सिर्फ बिस्किट ही चला दी, इस तरीके का किया था। तो
उसमें ना मुझे ये नज़र आया लास्ट में कि गुरुजी ना वही बिस्किट ऐसे दे रहे हैं, मीन्स वो सेवा पूरी गुरुजी ने कराई। और मैं आपको बताना चाहूँगी मेरी ना लेग जो है वो मतलब फ्रैक्चर्ड कह सकते हो आप इसको, या ब्रोकन, कुछ भी कह सकते हो, कि उस पे ना घुटने पे मेरे प्रॉब्लम हो गई थी, चोट लग गई थी। तो बहुत दर्द करता है, मैं इतना देर खड़ा होना पॉसिबल नहीं है, इवन जब वापस आई हूँ स्टेयर्स पे चढ़ना बहुत मुश्किल था। तो आके तो मैं बस रेस्ट ही कर पाई, मतलब कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन ना गुरुजी ने जो वो सेवा करवाई, इतनी अच्छी करवाई कि मतलब मैं खुद मतलब हैरान हूँ कि मुझसे चाय, मतलब इतनी सारी 1 क्विंटल प्लस जो चाय हो गई थी, है ना? तो वो चाय कैसे मतलब हो पाई, मैनेज कैसे बना पाई, या कैसे था? तो ये सब किसने किया? गुरुजी ने। क्योंकि जब मैं करने लगी ना, तो मेरी आदत है, मैं जय माँ अन्नपूर्णा ज़रूर बोलती हूँ, फिर कहती हूँ कि जो भी मेरे मुँह से निकल जाता है, चाहे ये निकल जाए कि मैया सँभाल लेना, या कृष्णा सँभाल लेना, या गुरुजी सँभाल लेना, तो मतलब जो भी मेरे मुँह से उस वक़्त निकलता है भगवान जी का नाम, मैं उसी को निमित्त मान के, क्योंकि मेरे लिए सब एक हैं, एक ही शक्ति के सोर्स ऑफ पावर एक है, और वो है ओम, यानी ओमकार, यानी कि शिव, और वहीं से सब जो है बना है ना? तो हम ये एक दूसरे के पूरक हैं, तो हम ये भेदभाव नहीं कर सकते। तो इतना अच्छा सत्संग, इसके अलावा भी मुझे 2 और खुशखबरियाँ मिली उस दिन, और मैं मतलब मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं आपको सही बोलूँ। अगर जैसे मेरा बिज़नेस है, फूड बिज़नेस भी है, तो घर से है सारा मेरा। तो मुझे, अगर मुझे ऐसे एक पल के लिए भी यूँ आ गया ना कि अच्छा ठीक है, अभी मेरे पास 2 क्लाइंट और होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, मतलब इतना भी सोचना मैं कहूँगी कि बाद की बात है। पहले हिसाब किताब गुरुजी कर लेते हैं, और मुझे कभी कमी नहीं आने देते। और इवन मैं ये हैरान हूँ कि सभी हमारे आस पड़ोस के, और इवन सब लोगों ने तारीफ़ की। मंदिर में भी जो जहाँ मैंने लगाया था, वहाँ के पंडित जी ने भी मेरे अंकल को बाद में बोला कि यार चाय की शिफ्टें बहुत सुनी है, जो चाय नहीं भी पीते हैं ना, वो भी कहते हैं थोड़ी थोड़ी चाय पी के गए हैं। और ये मैंने नोटिस किया था कि काफ़ी सारे जो आए थे वो थोड़ी थोड़ी चाय ले रहे थे, कहते बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। बोला मैंने, तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, मैंने तो जो बनाते वक्त ही बोल दिया कि अच्छा आप ही देख लेना, टेस्ट वगैरह मुझे नहीं पता है, मुझे तो आती नहीं बनानी। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। और हर चीज़ में ही मतलब हम अगर गुरुजी को देखेंगे तो हमें कभी ज़रूरत ही नहीं है। और मैं थोड़ा सा वहम नहीं करती, किसी भी चीज़ का नहीं करती। मुझे बहुत दर्शन होते, बहुत मिरेकल होते हैं मेरे साथ। मैं किसी भी चीज़ को वो नहीं करती कि जैसे होता है ना कि उसी के बारे में सोचते रहना, नहीं। मैं शुक्राना कहती हूँ सबसे पहले, कुछ भी दिखे शुक्राना गुरुजी, अच्छा हो बुरा हो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, बस इतना। और चलिए संगत जी, अब हम आंटी जी के सत्संग शेयर करते हैं। अंजू आंटी जी के सत्संग है, 2 सत्संग बेसिकली मैं आज शेयर करी उनके। उन्होंने मुझे एक पहला सत्संग भेजा था कुछ दिन पहले, और क्योंकि मेरे पास एक दिन में बहुत सारी सत्संग आ जाती है, तो मैं 12 to 15 डेज़ ले रही हूँ, या थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लग जाता है 2-3 डेज़। तो आंटी जी का मेरे पास फिर से एक और सत्संग आया, तो मैंने देखा अच्छा पिछला भी नहीं हुआ। तो आंटी जी की बेसिकली 2 रिकॉर्डिंग्स हैं इसमें, आप दोनों पूरे अच्छे से सुनिएगा, आपको जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि आंटी जी को भी कुछ पहली सत्संग में मिला था, मतलब कुछ था उनको ऐसा इशारा गुरुजी का, और जो दूसरी सत्संग है वो उसी इशारे से रिलेटेड है। तो आप सारे सत्संग सुनिएगा, और आई होप कि जो मैंने आपको सत्संग मेरा सुनाया है उससे भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली होंगी, क्योंकि लंगर सेवा, मानव सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए अब हम आंटी जी के दोनों सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अंजू शर्मा, मैं दिल्ली से हूँ। मैं पहला सत्संग कर रही हूँ। मैं गुरु जी से 2008 में मैंने पहली बार उनका स्वरूप देखा था, और मुझे नहीं पता था। मैं जिनके यहाँ मैं काम करने गई थी, मेरी फ्रेंड का घर, उन्होंने बोला, मैंने बोला ये कौन है? उनके घर में बड़े से स्वरूप था, काफी बड़ा। मैंने कहा कौन है? कह रहे ये गुरु जी हैं छतरपुर वाले। मैंने कहा अच्छा, मैंने कभी सुना नहीं। मैं उनके घर में कितनी बार गई, 2008 से काफी साल में उनके घर जाती रही, 12-13, 2013-14 तक मैं जाती रही, लेकिन मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो मुझे पहली बार वहां दर्शन हुए। उसके बाद 2017 में मैं, मेरी आंटी मुझे लेकर गई, उनका चलो है ना, यहाँ पे गुरु जी है छतरपुर वाले, वहां जाना है, यहाँ से बस जाती तो चलेगी? मैंने कहा हाँ मैं चलूंगी। मैं उनके साथ चली गई। फिर वहां से जल प्रसाद पीने से सब ठीक हो जाता है, और वहां लंगर प्रसाद खाने से सब ठीक हो जाता है। तो मैं को तब इतना नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था। मुझे लगता था ऐसे ही गुरु जी होंगे कोई, जैसे लोग मानते हैं कि ये वाले
गुरुजी है, कभी वो वाले गुरुजी हैं, कभी आसाराम जी हो गए, कभी वो। मुझे ऐसा लगा ये, मैंने ध्यान नहीं दी, मैंने इतना गौर ही नहीं किया, इतना सोचा ही नहीं कि ये कौन से गुरुजी है। मैं चली गई 2017 में। फिर 2017 में मेरे बेटे की ना डेथ हो गई, और उसके मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा छोटा वो भी बीमार हो गया, मतलब ठीक था तब, थोड़ा फिर एकदम डिप्रेशन में चला गया। तो हम ना ऐसे ही चले गए, उन्होंने कहा वहां पे जाओ एक बार, मैंने कहा चलो गुरु जी के यहाँ चलते हैं। पता नहीं हमारे मन में क्या है, मेरे हस्बैंड के मन में आया कि चलो चलते हैं। हम तीनों वहां पे ऑटो करके चले गए, वहां जाके हम गए। तो मेरे हस्बैंड को स्वरूप मिला होगा, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि इनको मिला था कि मुझे मिला था। तो इन्होंने कहा ये ना स्वरूप मुझे मिला था। वो मैं बताती हूँ कैसे मेरे को गुरु जी का स्वरूप अंदर पड़ा रहा, वो कितने टाइम के बाद वो मुझ निकला बाहर। 2017 में वो स्वरूप मिला, इन्होंने लाके कहीं रख दिया। उसके बाद 18 आया, फिर 19, 20, 20 में मेरी जेठानी की बेटी की शादी थी। तो मेरी जेठानी की एक फ्रेंड थी आंटी, वो वो गुरुजी को बहुत मानती थी, और उनकी तो डेथ हो गई। जिस दिन की उनकी डेथ हुई उस दिन उन्होंने सत्संग रखा हुआ था घर में गुरुजी का, उनका सत्संग रह गया। उन्होंने बोल रखा था सत्संग कराना है। तो उन्होंने मुझे बोला बेटा तुम ना गुरुजी का ना स्वरूप रखो और जल प्रसाद रख बेटा, और इस बेटे को दे। मेरा बेटा उन दिनों बहुत डिप्रेशन में चला गया, फिर किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने बोला बालाजी ले जाओ, बालाजी भी ले गई, वहां से भी कराया। अब कहीं से भी कह लो कि भी ब्लेस तो मैं पहले से ही थी, जब गुरुजी का स्वरूप मिला तो ब्लेसिंग तो मुझे तब से ही मिली हुई उनका। फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज मिलते रहते, कभी कहीं भी मिलते रहते, फिर वो स्वरूप मैं लाई। मैंने जल प्रसाद रखना शुरू कर दिया, मैं पीने लग गई, कि कभी लेता था कभी नहीं लेता। ये बच्चा मतलब बहुत डिप्रेशन में चला गया, फिर उसने कुछ कर दिया कि ये हमारी बात ही ना सुने, कुछ भी ना सुने। मैं बहुत परेशान थी, वो बहुत लंबा हो जाएगा फिर वो सत्संग का, पूरी स्टोरी सुनाऊंगी तो ऐसे फिर ये वो आंटी ने बोला वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उनका शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे गुरुजी से मिलाया। मिल तो मैं चुकी थी, लेकिन मैंने मतलब इतना ध्यान नहीं दिया, इतना गौर नहीं किया कि गुरुजी इतने सच्चे हैं, इतने सच्चे कि उनके हर मैसेज सच्चे मिलते हैं। फिर मैं इंस्टाग्राम खोलूं, गुरुजी गुरुजी। एक दिन तो पूरा ऐसे जैसे मैं वीडियो देखने लगी तो पूरे गुरुजी गुरुजी गुरुजी, कहीं शिवलिंग, कभी ओम, कभी कुछ ऐसे मुझे देखने लगे। मैंने कहा आज ये इतने दर्शन क्यों हो रहे हैं इतने। मैं सोचा शायद मैं जल प्रसाद रखती हूँ इसलिए, कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, उनके हाथ जोड़ती हूँ इसलिए, क्योंकि मैं एक स्वरूप बाजार से भी बनवा कर लाई थी, मुझे नहीं पता था वो ऐसे स्वरूप ब्लेस किया हुआ नहीं होता। कहते हैं बाजार से जो खरीदा हो वो स्वरूप नहीं रखना चाहिए। तो वो मैं उसी को ही रखा हुआ, तो मैं बनवा कर लाई थी, मैंने वही रख लिया आंटी के कहने पे। तो ऐसे कभी यूट्यूब पे मुझे मैसेज मिलने लग गए, फिर मुझे तो सत्संग में इंटरेस्ट आने लगे, कभी किसका सत्संग सुनती, कभी किसी का। फिर एक दिन गुरु जी का मैसेज मिला कि कुड़िए तेनू मैं बचा लेता, तेरे कष्ट काट देते, तेनू आज मैं बचा लेता, तेनू मंत्र जाप ने बचा लेता। ऐसे मैं मंत्र जाप करने लग गई, और मैं गुरु जी के वैसे ही भजन बहुत सुनती थी, ऐसे ही अपने आप ही सुनते थे, भजन सुनते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जागरण चौकी वगैरह करते तो माता रानी के हम कीर्तन सुनते ही थे। तो ऐसे गुरु जी के भी भजन मैं सुनती रहती थी, पुनीत खुराना का जय ऐश कर वाला, वो मैं बहुत सुनती थी, बहुत सुनती थी। और तेरे हत्था दिया लकीरा रू, ये मैं इतने भजन सुनती थी, मुझे नहीं पता था, मैं तो ऐसे ही सुनती थी। पर जब जल प्रसाद रख देती थी और पी लेती थी, बाकी ऐसा कभी बड़े मंदिर गई नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं। धीरे धीरे यूट्यूब पे मुझे मैसेज आने लग गए कि मैं तेनू दर्शन देंगा, मैं तेनू सपने, तेनू पूर्णमासी वाले दिन चंद्रमा में तेन दर्शन देंगा। मैं सोच में पड़ गई कि मुझे कैसे मिलेंगे गुरु जी, भाई मैं को ऐसे कैसे दर्शन होंगे, मैं रात को कैसे खड़ी होंगी। वो क्या हुआ, मेरी फिर उसी दिन पूर्णमासी वाले दिन सुबह नींद खुली 3:30 बजे, 2:30 पौने 3 बजे। मैं सत्संग सुनते सुनते ना अपने कानों में मोबाइल में लगा के, मेरी आंख लगी, 5 बजे गुरु जी मेरे ड्रीम में आए। पूरा चंद्रमा बना हुआ, उसके अंदर गुरु जी का पूरा उनका दर्शन हुए। उससे पहले मुझे वो जो क्रिश्चियनों के वो जो भगवान होते हैं वो दिखे। उसके बाद फिर एकदम से गुरु जी दिखे। फिर एकदम से मेरी आंख खुल गई, फिर मुझे एक दिन मैसेज आया, कुड़िए मैं तेनू मोर रूप विच दर्शन दांगा। तो मैं सोच में पड़ गई कि मुझे मोर कैसे आएगा, अब तो ना कोई खेत है ना कुछ है, मोर कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा। फिर मुझे क्या हुआ, मुझे फिर ड्रीम आया। तो उसमें मुझे एक दो जोड़ा जोड़ा दिखा कबूतर का, एक मोर के रंग रंग वाला कबूतर, और एक दूसरा जो नॉर्मल कबूतर होता है। तो मुझे ऐसे ड्रीम में है, और मैं ऐसे बाथरूम में फ्लश पे मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, और वो दो कबूतर ऐसे ऐसे मेरे सामने उड़ रहे हैं, और मेरी मदर इन लॉ भी बैठी हुई है साथ में। ऐसे फिर मेरी आंख खुल गई। तो फिर उसी दिन मुझे दोपहर को यूट्यूब पे मैसेज, कुड़िए तेरे घर में कबूतर रूप विच आया सी ना। मैं हैरान हो गई,
देखो वो जिस दिन उन्होंने मुझे कहा पूर्णमासी वाले दिन, वो पूर्णमासी वाला दिन ही था जिस दिन उन्होंने मुझे चंद्रमा में दर्शन दिए। और ऐसे कबूतर वाले रूप में भी मुझे साक्षात, मतलब गुरुजी हर बात, हर अंग संग रहते हैं। वो हमेशा हर बात का जवाब आपको मैसेज मिलता है। वो मैसेज हमारे लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है, वो गुरुजी ही बोलते हैं। तो एक दिन ये मैसेज आया, तू बहुत बोल लिया है, तू बहुत बोल लिया है, तेरा मैं की करा, तेरा मैं की करा, तू मेरी गल नहीं सुनती। मेरा सत्संग, कई बार ऐसा होता है ना, सत्संग नहीं सुन पाते, हम घर का काम करने लग जाते हैं और हमें हमारा सत्संग रह जाता है, वही समझ में नहीं आता। तो कई बार ज्यादा, कुड़िए तू कितनी भोली, तू सुनती नहीं है, मेरा सत्संग नहीं सुनती, ब्लेसिंग भी इग्नोर करती है। फिर कई बार वहम आता है। फिर एक दिन ऐसे आया कि इतना वहम मत करो। फिर एक एक वीडियो ऐसी आई, ऐसा सत्संग आया कि वहम नहीं करना बिल्कुल भी, गुरु जी तो तुम्हारे साथ है, गुरु जी ऐसा कभी कुछ नहीं करने को कहते, इतने व्यामों में मत पड़ो, बस गुरु जी का मंत्र जाप करो, बस गुरु जी का ही संदेश आता है, तो मेरे भजन सुनती रहे और मंत्र जाप करती रहे। फिर क्या हुआ, वो जो स्वरूप पड़ा हुआ था ना 2020 में, एक मैं बनवा कर लाई, उसके बाद 21 में, कुछ दिन बाद मैं अपनी कोई चीज ढूंढ रही थी, तो मेरी वो फाइल के अंदर स्वरूप निकला, ब्लेसिंग वाला, व्हाइट कलर के चोले में, इतना सुंदर गुरु जी का स्वरूप। तो मैंने अपने हस्बैंड देख के, मैं कहा गुरु जी यहाँ से कैसे आ गए, ये कैसे आ गए? तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, कह रहे ये जब हम गए थे ना 2017 में, तब वहां से मिला था, किसी ने दिया था। मैंने कहा अच्छा, करे हाँ मैंने ला के रख दिया था। तब हम परेशान थे, बच्चे की, जवान बच्चे की डेथ हुई, तो मैं कहती गुरु जी आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले, मैं शायद अपने बेटे को बचा लेती। लेकिन उसका भी मुझे जवाब मिल गया कि तू बचा लेती, ऐसी किसी सत्संग में मुझे जवाब मिल गया, तू उसका खर्चा नहीं उठा पाती, उसको ऐसी प्रॉब्लम थी कि वो तो उसका खर्चा ही नहीं उठा पाती, ऐसे मुझे जवाब मिला। वो चला गया भगवान के चरणों में है, उसकी जितनी थी, तेरे कर्म कर्म माड़े थे कुड़िए, तेरे कर्म माड़े ने, तेरे कष्ट कटन आया, तेरे कर्म कटन आया। ऐसे ऐसे मैसेज रोज मिले, फिर कहते तेरे कष्ट काट दिया, तेनू बख्श दिता, तेनू मंत्र जाप ने बचा लिता, आज बहुत बड़ा कष्ट कट गया। रोज मुझे मैसेज आते, मतलब बहुत प्यारे प्यारे गुरु जी के मैसेज आते, मतलब वो मेरे लिए ही थे। फिर कहते ये तेरे लिए ही है। जब मुझे ड्रीम आए तो मुझे लगा सचमुच में ये सारे, और ये बात सच है, गुरु जी सच में दर्शन देते हैं। फिर मैंने एक दिन, मुझे कहते कड़ा प्रसाद बना, और मैं ठाकुर जी के रूप में तेरे को ना दर्शन दूंगा, कृष्ण जी भगवान जी के। तो मैंने कहा कृष्ण जी के, मुझे समझ में, जन्माष्टमी का दिन था, मैंने हलवा बनाया, मैं हलवा बना के रख के चली गई। और फिर मैं ना उसको छोड़ के चली गई, अपने मंदिर चले गए हम, अपना जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मेरे हस्बैंड जागरण चौकी करते हैं, आईएनए मंदिर है, आईएनए में हमारा मंदिर है देवी जी का, हम उनको मानते हैं, उनको भी मानते हैं। तो उनके यहाँ भी हम चले गए बना के, फिर मैं वो रख के चली गई। आके मैंने देखा, मैं कटोरी में, कहीं ओम तो नहीं बना, क्योंकि मैं ज्यादा सत्संग में सुनती थी, आज मेरा ओम बन गया, आज मेरा वो बन गया। देखा तो कुछ भी नहीं था हलवा में, मैंने पलट कर ना ऐसे रख दिया डिब्बे में, और वो कटोरी जो ऊपर ढक के रखी हुई थी, उसको मैं रसोई में रख के ऐसे सोने चली गई, उसको मैंने मांजा नहीं, कुछ नहीं करा, ऐसी सुबह उठी चाय बना रही, उसी कटोरी में प्रसाद करेंगे तो ओम बना हुआ उसमें। गुरु जी आप इतने सच्चे हो, मतलब कि, मतलब मैं रात को देखती तो मुझे कहीं ओम नहीं दिखा, सुबह उठते ही उसमें मुझे ओम दिखा वो कटोरी में। मतलब कि मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी खुश हुई बस, सच में संगत जी मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी इतने सच्चे हैं, इतने सच्चे हैं कि बता नहीं सकती। तो अनंतम शुक्राना, मेरा ये पहला सत्संग था, और बार बार मुझे यही संदेश आ रहे हैं, तेरा वड्डा सत्संग कराने दी तैयारी कर, तेन खुशखबरी मिलेगी, तेन खुश, अब देखो कौन सी खुशखबरी मुझे मिलती है, तो मैं अपना नेक्स्ट सत्संग जरूर शेयर करूंगी। तो प्लीज ये, मैं जिसको भी ये भेज रही हूँ, मेरा सत्संग जरूर शेयर करें, उनका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। अ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाया। संगत जी, ये आंटी जी का पहला सत्संग था। अब हम आंटी जी का दूसरा सत्संग शुरू करते हैं उन्हीं की आवाज़ में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग सभी संगत जी को रहती है कि गुरुजी के स्वरूप जो अगर आप मार्केट से लेके आते हो, चाहे छोटा या बड़ा, तो वो ब्लेस्ड नहीं होता। ऐसा नहीं है संगत जी। संगत जी, जब वो स्वरूप किसका है, गुरु जी का, और जहाँ गुरु जी है वो तो ब्लेसिंग हमेशा से हो गया ना, अपने आप हो गया। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपको कहीं से पॉकेट स्वरूप मिला, आपको एक बार ब्लेसिंग अगर मिल जाती है कहीं से, कुछ भी गुरु जी का मिल जाए, चाहे की चैन मिल जाए, चाहे आपको स्वरूप मिल जाए, चाहे चरण स्वरूप मिल जाए, चाहे पॉकेट स्वरूप मिल जाए, चाहे ब्रेसलेट मिल जाए,
तो ज़रूरी नहीं है कि आप वेट करेंगे कि आपको जो है कोई कहीं से गुरुजी की और ब्लेसिंग मिलेगी तो ही गुरुजी के स्वरूप या चरण स्वरूप आएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आपको एक ब्लेसिंग गुरुजी की तरफ से मिल गई है तो आप चाहें तो मार्केट से खरीद सकते हैं, क्योंकि संगत जी मैंने भी बहुत बड़ा स्वरूप गुरुजी का लिया है, अब उसको फ्रेम करवाऊंगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ब्लेस्ड नहीं है, वो ब्लेस्ड है, क्योंकि संगत जी जो बांट रहा है ना वो भी तो पैसे लगा के ही कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से होता तो पैसों से ही है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ ये ज़रूर है कि फर्स्ट आपको ब्लेसिंग अपने आप मिलती है, और जब हमें एक बार मिल गई ब्लेसिंग तो फिर तो हमें कोई ऐसा है ही नहीं। अगर आपका है इतना कि जैसे मन में होता है या हम ले सकते हैं तो हमें लेना चाहिए, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। क्योंकि जो हम जय गुरु जी लिखते हैं वो भी तो ब्लेस्ड वर्ड है ना, अब वो भी कोई और ने हमें दिया नहीं, हम लिखते हैं। तो फिर तो इसीलिए गुरु जी का जो ब्लेसिंग्स होती है, आपका मन हो तो आप ले सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग समझिए इस बात को। ऐसा नहीं है कि आप वेट करते रहें, आप चाहते हो आपको एक ब्लेसिंग कभी मिल गई, आप चाहते हो कि चरण स्वरूप हो या वो है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम दूसरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं अंजू शर्मा, मेरा ये दूसरा सत्संग है। इससे पहले मैंने सत्संग शेयर किया था तो गुरु जी ने बोला तुम्हें एक ना खुशी मिलेगी, एक सरप्राइज़ मिलेगा। तो वो खुशी ये है कि मेरे हस्बैंड की मैंने पेंशन अपना मतलब की हुई थी अप्लाई, तो वो मिल गई मुझे सरकार की तरफ से, हैंडीकैप्ड की। मेरे हस्बैंड को पैरालिसिस हुआ था ना, तो उसकी उनको पेंशन मिलनी शुरू हो गई। तो ये खुशी गुरुजी ने दी, और मुझे पता ही नहीं कि वो मेरे पास पेंशन के पैसे इकट्ठे आ गए। तो उन्होंने कहा था तुम बहुत अच्छे से अपनी दिवाली मनाओगी, अपने त्यौहार मनाओगी। और सच में मैंने बहुत अच्छी दिवाली मनाई। ऐसे ऐसे मुझे बहुत सारे गुरुजी के मैसेज मिलते हैं, रोज़ ही मिलते हैं। ऐसे ऐसे तो बहुत सारे सत्संग हैं, बहुत सारे, इतने ज़्यादा हैं कि मैं करने लगूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा सत्संग। बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग हैं, लेकिन ये मेरी दूसरी खुशी थी। और अब मुझे गुरुजी के मैसेज मिल रहे हैं कि मैं तुझे ना नया घर ब्लेस करूंगा, कर दिया है। कोठियां कारां ते हवावां दी हवाई जहाज़ां दी सैरा करेंगी, ऐसे गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं। फिर कभी कबूतर के रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिए, तितली के रूप में दर्शन दिए। तितलियां तो मुझे पहले बहुत दिखती थी, बटरफ्लाई। फिर मेरे बेटे के पास से, मेरा बेटा स्कूटी पे जा रहे थे, उनको उसके पास से छू कर गई। उसने मुझे बताया मम्मी आज गुरुजी आए थे। फिर हमारी दुकान है, दुकान में भी तितलियां रोज आती हैं, मुझे रोज दिखती थी। पहले तो मुझे समझ में नहीं आता, फिर मुझे जब मैं सत्संग सुनने लगी धीरे धीरे, तो जब मुझे पता लगने लग गया कि तितली का क्या मतलब होता है, कि तितली किस लिए आती है। तितली मतलब वो गुरुजी हमारे साथ होते हैं। तो वो मेरी दुकान को भी ब्लेस करके, अब भी उन्होंने बोला कि मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है, तेरे पति को ब्लेस कर दिया है। और अब एक उनका मैसेज आया कि एक बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। और ये सच है, मेरे हस्बैंड को बहुत बड़ा पैरालिसिस अटैक आया रात में, और हमको पता ही नहीं चला, रात के 1:45 बजे। तो मैंने गुरुजी का जल लेके उनको पिला के लिटा दिया, सुला दिया, जबकि उनकी आवाज़ चली गई। मतलब वो बोले ही नहीं 15 मिनट तक। लेकिन उनके हाथ पैर गुरुजी ने सलामत रखे, उनको बेड पे नहीं डाला जैसे वो पहले बेड पर थे। तो उन्होंने सच में मुझे कष्ट काट दिया। क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे चूहा मरा हुआ ना अपनी दुकान पे मिला। तो फिर मैंने किसी सत्संग से मुझे संदेश मिला कि चूहा के मरे हुए को देखने का मतलब कि कोई हमारा कष्ट काट दिया गया। चूहा भी गुरुजी का ही एक वो है, संकेत है। जैसे एक तितली, मैंने अक्सर सत्संग में सुना कि तितली बटरफ्लाई मरी हुई मिली कभी किसको, तो उनका कष्ट काट दिया। तो मेरे हस्बैंड का ये बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। मेरे हस्बैंड ठीक हो गए। अब गुरुजी का जल पिलाते मैंने उनको लिटा दिया रात के 2 बजे। सोचो जिनको अटैक पड़ा हो उनका क्या हाल होगा। हाथ उनका हालांकि थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन फिर भी वो अपने हाथ से खा रहे हैं, थोड़ा बहुत खा लेते हैं। लेकिन वो बेड वाली हालत नहीं है जो उनकी पिछली बार थी। तो गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना। और मुझे डांटते भी रहते हैं, गुस्सा भी करते रहते हैं, और मुझे ना अपने दरबार में भी बुलाते हैं। और मैं ऐसे मेरे हस्बैंड को सपना आया पैरालिसिस ठीक होने के बाद। मेरे हस्बैंड को सपना आया, बड़ा मंदिर सपने में आया। तो उसी दिन ये बोलने लग गए मेरे को बड़े मंदिर जाना है, मेरे को बड़े मंदिर जाना है। और मेरी सिस्टर को उधर मैसेज कर रहे हैं कि चल तैयारी कर ले, तेरे मैं बुला रहे हैं मंदिर। अब वो सोच रही है मैंने किसके साथ जाना है, मैंने कहाँ जाना है, मैं कैसे आ सकती हूँ। इतने में मैंने उसको फ़ोन करा कि चल रही है। मतलब 10 मिनट में हम तैयार होकर कैब करके हम बड़े मंदिर पहुंच गए ब्लेसिंग लेने। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद आपका। बहुत 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 प्यार मिलता है मुझे। कहते हैं अपने प्यो दे घर नहीं आना, तेरा दिल नहीं करता।
ऐसे ऐसे मुझे मैसेज आते हैं, मतलब जो भी मैसेज है वो सब हमारे लिए होते हैं। और मैं ये सत्संग इतने प्यार से सुनती हूँ, मतलब इतनी प्यारी आवाज़ होती है उनकी। वो ये जो आंटी जी एक सुनाती है ना, वो सत्संग सुनाती है ना सबके, वो इतने प्यारी आवाज़ लगती है उनकी, कुछ कहने की हद नहीं। और ज़्यादातर जितने भी अंकल आंटी अपना सत्संग करते हैं ना, उनकी आवाज़ इतनी मीठी, इतनी प्यारी कि मन करता है कि सुनते ही जाएं, कि उनका सत्संग बार बार सुने। मुझे इतना अच्छा लगता है ना। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। कभी वो मोर रूप में दर्शन देते हैं, जैसे कि हम सत्संग में सामने ही मोर आ जाता है, फिर बटरफ्लाई भी आ जाती है, और कबूतर तो सचमुच में मेरी दुकान के आगे ऐसे 2 कबूतर चल के आए मेरी दुकान में। तो संगत जी, ऐसे ऐसे गुरुजी हमको दर्शन देते हैं, और गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अब वो मेरे को पता ही नहीं था हमारे पर ब्लैक मैजिक है। गुरुजी के कई बार मैसेज आ रहे, काला जादू तेरी परेशानी का जड़ है, मैं सब दूर कर दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा, जिन जिन ने तेरे ਨਾਲ बुरा ਕੀਤਾ ਹੈ मैं उन्होंने सब ਦੇ मतलब कि सब ਨੂੰ देख लांगा, तू चिंता ना कर, तेरा प्यो बैठा है, मैनू प्यो मन्निया ना, ਤੇ मैं मेरे मेरे ਨਾਲ जुड़ी रह, दिल ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ अपना बना लै। तो गुरु जी, थैंक यू आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना, धन धन शुक्राना, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, जो आपने इतने प्यारे प्यारे सत्संग से हमें ब्लेस किया है। अभी संगत जी आपसे विदा लेना चाहूँगी इसी सत्संग के साथ। इस सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। नया सत्संग आपके साथ जल्दी ही अपलोड किया जाएगा, और आपका आने वाला साल खुशियों भरा हो, इसी दुआ के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। जय जय गुरु जी।